हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आपके लिए एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमने पीएच के बारे में प्रीवियस पार्ट के अंदर पढ़ा था। प्रीवियस हमने जो टॉपिक मैंने लिया था उसके अंदर पढ़ा था हमने पीएच किस तरह से होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लिटमस पेपर यूज़ किया था, उसमें हमने पीएच पेपर यूज़ किया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किए थे, पीएच मीटर भी यूज़ किया था एग्जैक्ट पीएच रीडिंग मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हमने वहाँ पे पीएच समझ लिया कि एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। अब देखो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारी लाइफ में, हमारी रेगुलर लाइफ में पीएच इंपॉर्टेंस क्या रखता है। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा और कुछ न्यू आइडियाज़ आपके लिए अप्लाई करने का मौका मिले। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उसका लॉस ना हो, ठीक है। कहते हैं ना कि नॉलेज जितना स्प्रेड करो उतना ज़्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। तो अपने नॉलेज को, मेरे नॉलेज को आप थोड़ा शेयर करो, अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। किसी को शेयर करने से हम लोग छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो। तो पीएच की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में क्या है सर, वो हमें पता करना, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सारे चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों होता है, कैसे होगा, सब पता करना है हमें। तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल में पीएच सेंसिटिव होते हैं क्या? यस, होते हैं। प्लांट में भी होता है यार। पीएच की अगर कंसंट्रेशन आप लो कर दो, हाई कर दो, तो भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो यहाँ पे सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। सॉइल की पीएच पे भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल की पीएच अगर परफेक्ट है तो प्लांट की ग्रोथ कहीं अच्छी हो। आपने देखा होगा कि किसी के फार्म में तो बहुत अच्छी क्या हो रही, क्रॉपिंग हो रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन किसी एक का उसके जस्ट बाजू में ही उसका कोई लैंड है, लेकिन वहां पे इतना प्लांटेशन नहीं हो रहा है, वहां पे इतने प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, क्रॉपिंग नहीं हो पा रही है। तो डिपेंड करता है सॉइल की पीएच रेंज कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, ठीक है। सारे प्लांट्स बेस्टली ग्रोथ कब कर सकते हैं? जब नियर अबाउट क्या हो, उसकी पीएच क्या हो, 7 हो, तब क्या कर सकता, प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बेटर होती है। ओके, तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, ठीक है, आप लोग जानते हो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाना मतलब कि 7 से नीचे चला जाना, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह से चला जाना। बहुत ज्यादा बेसिक हो जाना मतलब कि 7 से ऊपर चला जाना, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, इस तरह से जाते जाना 14 तक, ठीक है। तो क्या होता, प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। केमिकल कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स। क्या कर सकते हो, अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। जैसे बोला कि नियर अबाउट 7 हो तो क्या होता, परफेक्ट होगा, ठीक है सर, बात सही है आपकी। ओके, अब सुनो, अगर सपोज करो कि एसिडिक है, अगर सॉइल की पीएच अगर एसिडिक हो गई मतलब क्या हो गया, 7 से बिलो चला गया, मतलब पीएच क्या हो गई, 7 से लो हो गई। तो पीएच को 7 के अप्रोक्स लाने के लिए, अभी क्यों सॉइल कैसी एसिडिक है, तो एसिडिक सॉइल को नियर अबाउट 7 लाने के लिए आप क्या करोगे, एसिड में क्या मिक्स करोगे कि वो 7 के पास आ जाए, बेस मिक्स करना पड़ेगा। क्या मिक्स करना पड़ेगा, बेस। क्योंकि एसिडिक सॉइल को हम लोग थोड़ा थोड़ा बेस यूज करेंगे तो क्या होगा, एसिड तो क्या होता है 7 से नीचे होता है, तो मैं जैसे बेस ऐड करूंगा तो क्या करेगा, 7 के नियर अबाउट आना स्टार्ट हो जाएगा। और सर सॉइल अगर बेसिक हुई तो क्या होगा, 7 से ज्यादा हो गया होगा, तो आप क्या करोगे, उसमें एसिडिक कंपोनेंट एड्स करोगे, एसिडिक कोई भी केमिकल ऐड करोगे, तो क्या होगा, वो नियर अबाउट 7 के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, क्या बोला मैंने, बहुत ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक मतलब पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एसिडिक मतलब पीएच क्या हो गई, लो। आपको पता है कि पीएच अगर कम होती है तो सॉल्यूशन और जो भी हमने प्रिपेयर किया होगा सब एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक हो गया तो पीएच क्या हो गया, लो हो गया, देन इट इज ट्रीटेड विद अ मटेरियल लाइक क्विकलाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक। क्योंकि ये सब कैसे हैं, बेसिक है, ये सब कैसे हैं, बेसिक। क्योंकि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। क्लियर, समझ में? तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक कंपाउंड्स इसके अंदर यूज किए हैं। ओके, इफ द सॉइल इज टू एल्कलाइन, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गई, एल्कलाइन मतलब कि बेसिक हो गई, देन इट्स एल्कलाइनिटी कैन बी रिड्यूस्ड by adding decaying organic material, manure or compost which contain acidic material। वो कैसे होने चाहिए, एसिडिक मटेरियल वाले होने चाहिए, तभी तो बेस को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ में आई बात, ठीक है।
अगर पीएच कम हो गया तो एसिडिक नेचर हो गया, और एसिडिक नेचर हो गया तो उसको 7 के अप्रोक्स लाने के लिए हम लोग बेस ऐड करेंगे, और बेस अगर ज़्यादा हो गया तो उसको 7 के अप्रोक्स लाने के लिए हम लोग एसिड ऐड करते हैं, जिससे क्या होती है सॉइल की पीएच मेंटेन हो जाती है, और सॉइल की पीएच जैसे ही 7 के अप्रोक्स आ गई तो क्या होगी, अपने प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, हम लोग वेल प्रोटीन गेन कर सकते हैं और इनकम भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच चेंज से एनिमल्स पे भी तो इफेक्ट होता है, प्लांट पे आपने देख लिया तो एनिमल्स पे भी इफेक्ट करता है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, हमारी बॉडी में भी काफी पीएच में चेंजेस की वजह से अपनी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, द पीएच प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। आवर बॉडी वर्क वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज। अपनी जितनी भी एनिमल्स की बॉडी होती है नैरो पीएच रेंज के बीच में ही परफेक्ट वर्क करती है, वो रेंज होगी 7 to 7.8। मीन्स इतनी पीएच अपनी बॉडी का अगर मेंटेन होता है 7 to 7.8 के बीच में, तो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अपनी बॉडी के सभी पार्ट में पीएच अलग अलग होता है, स्टमक में पीएच अलग होगा, इंटेस्टाइन में पीएच अलग होगा, माउथ में पीएच अलग होगा। ठीक है, इस तरह से हर एक अपने बॉडी पार्ट के अंदर पीएच के रेंज में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आता है। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब देखो यहां पे अब क्या हुआ है कि द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश कैन सर्वाइवल इन लेक और रिवर वाटर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6। आप लोग जानते हो कि फिशेस भी बेचारे वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो उनका भी नॉर्मल पीएच रहता होगा। ठीक है, लेकिन जब एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की पीएच कितनी होती है 5.6, और 5.6 से मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और वही रेन क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, रिवर हो गया, ओशन हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, सेंट्स हो गए, उस सब जगह पे क्या होगा, ये रेन्स गिरेंगी वहां पे, और एसिडिक रेन अंदर गिरेगा तो वाटर का पीएच भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक है। तो एसिडिक होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वाटर का जो भी पीएच था वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, एसिड की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। कॉल एसिड रेन। टू मच एसिड रेन can lower the pH of lake water or river water to such as the extent that the survival aquatic animal because difficult। ठीक है, तो pH रेंज अगर बेटा इतनी लो हो जाती है और pH लो होने की वजह से एसिडिक चला जाता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बार आपने देखा बहुत सारे केमिकल्स इंक्लूड करते हैं, तो केमिकल में बहुत सारे एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होता है, तो वाटर की पीएच डिस्टर्ब हो गई, और वाटर की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो ये देखती नहीं है कि वो भी एक एनिमल्स है, उनकी भी एक लाइफ है, तो क्या करते हैं, सारे केमिकल्स अंदर जाते हैं और उनकी पीएच में डिस्टर्बेंस की वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसी जगह पे जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफ्टेन एडिंग टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। हाँ, ये कर सकते हैं कि भाई कोई लेक है अपना आर्टिफिशियल बनाया है या फिर नेचुरल बना हुआ है, उसके अंदर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हो CaCO3, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एसिडिक नेचर को कम कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, अंदर बेस ऐड करते हैं, तो हमने बेस ऐड किया। ठीक है, न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम्स फ्रॉम एसिड रेन, दिस प्रिवेंट द फिश इन द लेक फ्रॉम बीइंग किल्ड। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश जो अंदर मर जाती हैं, जो डेथ हो जाती है, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो अपनी बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच कितनी होनी चाहिए, क्या मेंटेनेंस रखना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपना जो स्टमक है, ठीक है, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि अपने स्टमक के अंदर पीएच रेंज बहुत लो होती है, मतलब एसिडिक पीएच होता है, और वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रीशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl का सिक्रीशन होता है बॉडी में, जो फूड को क्या करता है, इजीली ब्रेक करके उसे डाइजेस्ट करने का फंक्शन करता है। ओके, दिस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। वो क्या करता है, अपने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, अपने बॉडी को हार्म नहीं करता। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है पता है, अपनी बॉडी के अंदर इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने का मतलब कि द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए बेटा तो ही प्रॉब्लम है, क्योंकि पीएच अपना अबाउट इतना होना चाहिए 1.4, लेकिन और ज्यादा अगर एसिडिक हो गया मतलब कि 1 हो गया, 0.3 हो गया, 0 हो गया, तो क्या होता है,
अपनी इरिटेशन होता है, और उसी इरिटेशन को आपने सुना होगा कि एक वर्ड यूज करते हैं एसिडिटी, ठीक है, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, कोई भी बेस कंटेनिंग थिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि बेकिंग सोडा हो सकता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। अब इनो पीते हो, इनो के अंदर क्या था, बेसिक कंपोनेंट होता है जो क्या था, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, अपने स्टमक को थोड़ा कूल कर देता है। क्यों? क्योंकि एसिड का अमाउंट उसने लो कर दिया, न्यूट्रल करने की ट्राई किया, तो क्या एसिडिक पीएच रेंज हो जाता है, यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रीड टू पेन वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड। मतलब रिलीफ होना चाहते हैं उस पेन से, यार गेट इतना पेन हो रहा है उससे रिलीफ होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बेस यूज करते हैं, और बेस को हम लोग एक तरह से क्या बोलेंगे, एंटी एसिड, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बेस, तो बेस को हम लोग एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एंटी एसिड बोल सकते हैं। ओके, एंटी एसिड्स रिएक्ट विद एक्सिस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। एंटी एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जो एक्सिस अमाउंट में जो एसिड उससे रिएक्ट करेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और स्टमक को क्या कर देगा, रिलीफ कर देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, द टू कॉमन एंटी एसिड यूज फॉर द क्योरिंग इंडाइजेशन, तो टू टाइप्स के हम लोग एंटी एसिड यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं उसे, एंड बेकिंग सोडा जैसे कि NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? ये हो गया अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर अवर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरह से पीएच रेंज को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो पता चला पीएच की भी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इस तरह से अच्छे से कवर करो इसको, ठीक है। बाकी और भी है पीएच के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।